सो पैसिव ट्रांसपोर्ट असल में दो तरह का होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। पदार्थों के मूवमेंट की प्रक्रिया, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से अपनी कम कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र तक दिए गए स्पेस में एक समान रूप से फैलने को डिफ्यूजन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के आर पार डिफ्यूजन काफी दिलचस्प होता है। मेटाबॉलिक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए सेल के अंदर और बाहर जाती है। अब सेल में रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल का कचरा है की कंसंट्रेशन बाहर की तुलना में सेल के अंदर ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलकर बाहरी माध्यम में फैल जाती है। इसी तरह ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहरी माध्यम में सेल की तुलना में हमेशा ज्यादा होती है, जहां इसका रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है। इसलिए ऑक्सीजन बाहर से सेल के अंदर फैल जाती है। तो ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं। ऑस्मोसिस एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार पानी का नेट डिफ्यूजन होता है, जो ज्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर होता है। अब ऑस्मोसिस के कुछ उदाहरण। एक उदाहरण पौधों की जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण है। दूसरा उदाहरण एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों द्वारा पानी का अवशोषण है। ठीक है, ऑस्मोसिस के प्रकार देखते हैं। ऑस्मोसिस दो तरह का हो सकता है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मूल रूप से पानी का एक सेल या सिस्टम में ऑस्मोटिक एंट्री है। दूसरी ओर एक्सोस्मोसिस एक सेल या सिस्टम से पानी का ऑस्मोटिक विड्रॉल है। तो जब एक सेल को एक सॉल्यूशन में रखा जाता है, खैर पौधों और जानवरों की सेल्स को नमक या चीनी के सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो वे बाहरी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के आधार पर नीचे दिए गए तरीकों में से एक में व्यवहार करेंगे। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। यहां बाहरी सॉल्यूशन सेल के कंटेंट्स की तुलना में ज्यादा डाइल्यूट होता है। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि सेल के अंदर पानी की मात्रा असल में कम होती है। सेल मेम्ब्रेन दिलचस्प बात यह है कि दोनों दिशाओं में पानी के रास्ते को अनुमति देती है, लेकिन पानी के अणुओं की कंसंट्रेशन में अंतर के कारण सेल के अंदर पानी के अणुओं का शुद्ध प्रवाह होता है। इस घटना को एंडोस्मोसिस कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इस मामले में बाहरी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल के कंटेंट्स के बराबर होती है, तो दोनों तरफ पानी की मात्रा बराबर होती है। सेल के अंदर जाने वाले पानी की मात्रा सेल से बाहर आने वाले पानी की मात्रा के बराबर होती है। इसलिए पानी का कोई शुद्ध मूवमेंट नहीं होता है। सेल का साइज वही रहेगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। बाहरी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल की तुलना में ज्यादा होती है। बाहरी सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर की तुलना में कम होती है। चूंकि सेल के अंदर ज्यादा पानी मौजूद होता है, इसलिए ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा। इस घटना को एक्सोस्मोसिस कहते हैं। क्या होगा अगर एक बिना छिलके वाला कच्चा अंडा और एक बिना छिलके वाला उबला अंडा पानी में रखे जाए? खैर, यहां इसका स्पष्टीकरण है। अंडे के साइज में कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक कच्चे अंडे के मामले में छिलका असल में एक इम्परमिएबल कवरिंग का काम करता है, और आप जानते हैं उबला अंडा कोई बदलाव नहीं दिखाता, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेनस कवरिंग डेड हो चुकी है। सेल वॉल सबसे बाहरी कठोर स्वतंत्र रूप से पारगम्य परत है, जो सभी पौधों की सेल्स, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स रेशेदार कार्बोहाइड्रेट है, जिसे खैर इंसान और कई दूसरे जानवर पचा नहीं सकते, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसे जुगाली करने वाले पशु पचा सकते हैं, उनकी आंत में बैक्टीरिया की मौजूदगी के कारण, जो सेल्यूलोस एंजाइम स्रावित करते हैं। तो यहां कुछ दिलचस्प है
यह असल में जानवरों की सेल्स में नहीं होता है। सेल वॉल पौधों, फंगी और बैक्टीरिया की सेल्स को बहुत डाइल्यूट या हाइपोटोनिक बाहरी माध्यम में बिना फटे रहने देती है। इस तरह के माध्यमों में सेल्स ऑस्मोसिस द्वारा पानी को अंदर लेने की कोशिश करती है। जैसे जैसे सेल फूलती है, यह सेल वॉल के खिलाफ दबाव बनाती है। वॉल बदले में फूली हुई सेल के खिलाफ बराबर दबाव डालती है। अपनी सेल वॉल के कारण ये सेल्स अपने आसपास के माध्यम में जानवरों की सेल्स की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े बदलावों को संभाल सकती है। जब एक जीवित पौधे की सेल ऑस्मोसिस के जरिए पानी खोती है तो सेल वॉल से दूर सेल के कंटेंट्स का सिकुड़ना या संकुचन होता है। इस घटना को असल में प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करते हैं। पौधों की सेल्स की सेल वॉल सेल्यूलोज नामक एक रेशेदार पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में यह असल में पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है और ज्यादातर फंगी में यह काइटिन से बनी होती है। सेल वॉल एक सुरक्षात्मक और सहायक कवच का काम करती है। यह सेल को एक निश्चित आकार भी प्रदान करती है। इनमें से कौन सा सेल का एक जरूरी घटक है, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल? खैर, यहां इसका स्पष्टीकरण है। एक सेल वॉल के बिना मौजूद हो सकती है, जैसे जानवरों की सेल्स होती हैं, लेकिन यह सेल मेम्ब्रेन के बिना मौजूद नहीं हो सकती, क्योंकि सेल मूल रूप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ प्रोटोप्लाज्म का एक छोटा सा द्रव्यमान है।